प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ का आखिरकार समापन हो चुका है और ये समापन भव्य तरीके से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक आयोजन को एकता का महाकुंभ बताया और अपने ब्लॉग में साफ लिखा कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण या सूचना के करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन में पहुंचे, जिससे भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का भी अनुपम दृश्य देखने को मिला। पीएम मोदी ने लिखा कि इस महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु जुटे, जिनमें संत, महात्मा, बाल, वृद्ध, महिलाएं और युवा सभी शामिल थे। उन्होंने इसे भारत की एकता और समरसता का प्रतीक बताया और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देवभक्ति से देशभक्ति का जो संकल्प लिया गया था, उसे इस महाकुंभ में अंत रूप मिला है। पीएम मोदी ने इस आयोजन की भव्यता पर चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां बिना औपचारिक निमंत्रण के इतनी विशाल संख्या में लोग पहुंचे हों। उन्होंने प्रशासन, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नाविकों और प्रयागराज के स्थानीय निवासियों की सेवा भावना की भी प्रशंसा की, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान आने वाले करोड़ों लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा था। अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने ये भी लिखा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला भी एक महायज्ञ है। उन्होंने इसे एक नए भारत की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने भारत के उज्जवल भविष्य की एक झलक पेश की है, जहां आध्यात्मिकता और विकास का एक साथ आगे बढ़ना साफ नजर आता है। अंत में पीएम मोदी ने महाकुंभ की तुलना श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन कराने से की और कहा कि इस महाकुंभ में दुनिया ने भारत की असली ताकत देखी है। उन्होंने ये भी बताया कि वे जल्द ही श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और भारत की समृद्धि और एकता के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अब देखा जाए तो जनवरी के महीने से चल रहा ये महाकुंभ आखिरकार अब अंत हो चुका है। करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं उनकी तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई। श्रद्धालु जुटे, संत, महात्मा, बाल, वृद्ध, महिलाएं, युवा सब इसमें शामिल थे और इसी पर कहीं ना कहीं चर्चा करते खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आए हैं।